हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम मैट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, simultaneous linear equation सपोज करें A11 A12 A13 dash A1n और x1 x2 x3 dash xn A21 x2 x1 और A22 x2 dash A2n xn dash AM and 1 xo1 AM2 x2 dash AM and xn। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यार an एंड bn, b1 b2 dash bn, ये एक हमारी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर A1 A2 एंड B1 B2 ये हमारी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज, और x1 x2 dash xn ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें जो है ज्ञात करनी होती है। इस प्रकार की मैट्रिक्स हमारी सिमल्टेनियस मैट्रिक्स कहलाती है। इसको अगर हम तोड़ दें तो इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल टू A11 A12 A13 dash A1 and A21 A22 A23 dash A2 and dash AM1 AM2 AM3 dash AMN। ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी ए x1 x2 x3 dash xn, और बी मैट्रिक्स हो जाएगी B1 B2 B3 dash bn। तो ए मैट्रिक्स ए में, एक्स मैट्रिक्स एक्स में और बी मैट्रिक्स बी में होती है।
इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए और बी ये हमारा ए इंटू एक्स बराबर होता है बी, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इस मेथड से हम इस मैट्रिक्स की सहायता से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ए इनवर्स का अगर हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारी जो है निकल आती है। इस प्रकार से ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ए बी ये मैट्रिक्स हमारी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहलाती है, आर्ग्यूमेंटो मैट्रिक्स। एक थ्योरम इसमें है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स यानी ए बी। ये एक थ्योरम है कि जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यानी ए मैट्रिक्स की रैंक जो है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए बी के रैंक से या तो छोटी होगी या फिर बराबर होती है, तो ये हमारी रैंक को थ्योरम कहलाती है कि ए की रैंक हमेशा रैंक आर्ग्यूमेंट से कम होता है। तो इस प्रकार से इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इनवर्स मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। कंसिस्टेंट कब होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं? अगर हमारा लीनियर सॉल्यूशन, लीनियर जो इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस हैं तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। तो इफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, then has a unique solution or has a many solution, then the system is called consistent. Otherwise inconsistent. कह रहा कि अगर किसी लीनियर सॉल्यूशन का, लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है या उसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है यानी देयर इज नो सॉल्यूशन तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। जैसे x प्लस 2y बराबर 5 हो, x प्लस 2y बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x माइनस वाई बराबर 1 एक इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, सेकेंड इक्वेशन मान लें। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो 2 का अगर मल्टीप्लाई इस पे हम कर दें इंटू 2 तो ये जगह 6x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3।
अब 1 और 3 को अगर ले लें फ्रॉम 1 एंड 3, तो ये और ये कट जाएगा, 6x और 1x यानी 7x बराबर जाएगा 5 + 2 यानी 7, इसलिए x = 1। x की वैल्यू अगर इस पे हम लगा दें तो 1 + 2y = 5, इसलिए 2y = 5 - 1 यानी 4, यानी y = 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, इक्वेशन x + 2y = 5, और एक इक्वेशन है 2x + 2y 4y 2x + 4y = 10। इस पे अगर इक्वेशन ये फर्स्ट है और इस पे इक्वेशन सेकंड मान लें। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x + 4y = 10, जो कि सॉल्यूशन 2 और 3 एक ही इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं। सेम ऐसी अवस्था में हम सिंगल ऑपरेशन कर सकते हैं, एक इक्वेशंस को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। और ऐसी कंडीशन पर ये भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये भी सिस्टम हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन पे भी सिस्टम कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन पे भी कंसिस्टेंट है। अब अगर हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि x + 2y, तीसरा एग्जांपल है कि x + 2y = 5 और 2x + 4y = 3। ऐसी अवस्था में अगर हम देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई इस पे कर दें अगर, तो ये जाएगा 2x + 4y = 10। अब ये दोनों हमारे सेम इक्वेशन नहीं प्राप्त होते हैं, यानी इसका देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसा सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है, इनकंसिस्टेंट, यानी जो सिस्टम हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है वो हमारा इनकंसिस्टेंट के अंतर्गत आता है। यानी कंसिस्टेंसी की जो कंडीशंस है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है या उसका मैनी सॉल्यूशंस है इक्वेशंस का, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमारा अनकंसिस्टेंट यानी इनकंसिस्टेंट में जो है। अब देखिए अगली टॉपिक है हमारी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो अभी हमने कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखा। अब हम देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं कि जो मैट्रिक्स हमने ली थी A, B एंड X, तो ऐसी कंडीशन में इफ A, B, AX is equal to 0, if AX is equal to 0, यानी B जो मैट्रिक्स है वो हमारी 0, यानी B1, B2, Bn ऑल सभी 0 है। तो ऐसी इक्वेशन हमारे होमोजीनियस इक्वेशन कहलाते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और ये दूसरी कंडीशन इफ AX इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, कुछ है B,
तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं वो हमारे नॉन होमोजीनियस कहलाते हैं, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कंडीशंस हमारी हैं कि कब होमोजीनियस होगा और कब नॉन होमोजीनियस होता है। अगर Ax = 0 है तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं, और अगर Ax = 0 के बराबर नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाते हैं। अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए कॉमा बी, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को बराबर होनी चाहिए, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की रैंक के बराबर। अगर दोनों की रैंकें हमारी बराबर हैं तो हम कहते हैं कंसिस्टेंस है, और अगर दोनों की रैंक बराबर नहीं है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारा कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा? एक तो कंडीशन थी अगर मैनी सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है तब कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंट होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होता है। एक हमारी ये शर्त है कंसिस्टेंसी की कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए कॉमा बी, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है और ये जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इन दोनों की रैंक अगर बराबर है तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन लागू होती है। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए 3 मेथड हैं। एक तो है, पहला मेथड है इनवर्स मेथड, जिसको हम लिख सकते हैं x = A इनवर्स B। एक है दूसरा रिड्यूसिंग इन इचोलियन फॉर्म, और तीसरा मेथड होता है रैंक मेथड। तो इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो इनवर्स मेथड होता है, x = A इनवर्स B करते हैं, x की वैल्यू निकल आती है। फिर दूसरा मेथड रिड्यूसिंग इन इचोलियन फॉर्म में रिड्यूस करके करते हैं तो x की वैल्यू निकल आती है। और तीसरा मेथड है रैंक मेथड, इस पे हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं, रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं, और इससे हम x की वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले कि इनवर्स मेथड।